अगले 10 मिनट के बाद आप अपने चारों और दैवीय उपस्थिति को महसूस करेंगे। अपनी हर हरकत को देखेंगे। इन महत्वपूर्ण क्षणों को कम ना समझें। उन्हें इरादे से पूरा करें, क्योंकि सर्वशक्तिमान महादेव जी से यह संदेश प्राप्त करने के बाद आपका जीवन परिवर्तन के कगार पर है। सुनिश्चित करें कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि प्रत्येक बोला गया शब्द उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप तैयार हैं, तो 1111 टाइप करें। महादेव जी में विश्वास करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करने की कोशिश ना करें, वरना अनर्थ हो जाएगा। महादेव जी आज तुमसे बात करते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो साझा कर रहा हूँ वह कोई सहयोग नहीं है, बल्कि प्यार और समझ का संदेश है जो आपकी आत्मा को छूने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। इस दुनिया में कई लोग इसकी धाराओं के आगे झुक जाते हैं, खुद को भी दर्शन हो और प्रलोभनों में खो देते हैं। यह ना कि उन्हें महादेव जी प्रेम से दूर करते हैं, बल्कि विनाश की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस समय प्रचलित अनेक और सती रास्तों का अनुसरण करें। दुनिया इच्छाओं और सुकून से भरे जीवन से लुभाती है, लेकिन यह केवल ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं जो आपको मुझसे दूर खींचकर आपके जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती है। आपके युग में मैंने कई लोगों को सांसारिक इच्छाओं में फंसे हुए उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं का पीछा करते हुए देखा है जो केवल दुख लाती हैं। यह प्रलोभन विभिन्न है और उनके मार्ग ग्राहक हैं। यद्यपि वे आकर्षक और आशाजनक लग सकते हैं, अंततः वे आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन जालों का शिकार न बने। यदि आप मानते हैं कि आप भगवान के बच्चे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वह जो अंधकार और सहारा बनाते हैं वह गहरा है। इस संसार के शासक के क्षणभंगुर भ्रम और झूठे वादों से मूर्ख मत बनाओ। आवाजों से बचे जो तुम्हें मेरे रास्ते से भटकाती है और मेरी सच्चाई को विकृत करती है। आपके लिए मेरी इच्छा सच्ची खुशी और आनंद का जीवन है। मेरी वचन को गर्म करके इसे अपने दिल में प्रिय रखकर और इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करके इसे प्राप्त करें। मेरा वचन आपका मार्गदर्शन, प्रकाश अनुसरण करने के लिए सुरक्षित मार्ग और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने की शक्ति है। यदि आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं और समझते हैं, तो 555 टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दुनिया से हटने के लिए नहीं कहता, बल्कि मैं आपसे इसके मूल्यों और हानिकारक प्रथाओं की पहचान करने का आग्रह करता हूँ। इसके बजाय अपने परिवेश में सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करें। मेरे प्यार और सच्चाई को अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें। अंधेरे के बीच में प्रकाश की किरण बनाएं। प्यार की जरूरत वाली दुनिया में आशा की किरण बने। याद रखिए कि मेरी आज्ञा और सिद्धांतों का पालन करके आपको आंतरिक शांति मिलेगी और सच्ची समृद्धि का अनुभव होगा, जो मेरे साथ एकता और सद्भाव में रहने से आती है। इसलिए अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने से ना डरे, क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगा। यदि आपको पहाड़ों जैसी विशाल बाधाओं का सामना करना पड़े तो निराश ना हो, क्योंकि उनके बीच में आप विकास और सुदृढ़ीकरण के अवसर खो जाएंगे। आपके परीक्षण आपको जीत, सफलता और समृद्धि की मंजिल तक ले जाने वाले कदमों की तरह होंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अटूट विश्वास रखें और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दें। मेरी इच्छा का पालन करो ताकि तुम्हारे हर निर्णय मेरी आत्मा हो। मैं उस पथ पर मार्गदर्शन कर सके जिसका तुम्हें अनुसरण करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस संसार की धारा का अनुसरण न करें, बल्कि मेरे वचन का पालन करने का प्रयास करें और इसके सिद्धांतों के अनुसार जी अपने आसपास मौजूद प्रलोभनों और बेईमान प्रथाओं से प्रभावित ना हो।
इसके बजाय मेरे वचन में ज्ञान और मार्गदर्शन मांगा और तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। आप परिपूर्णता और सच्ची समृद्धि का जीवन अनुभव कर पाएंगे। याद रखें, यदि आप मेरे वचन का पालन करते हुए जीने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको भरपूर आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति करें और सच्ची शांति, खुशी और समृद्धि का अनुभव करें, जो केवल मुझसे आती है। मेरी उपस्थिति से मत नहीं, दुनिया को तुम्हें मेरे प्रेम पूर्ण अलीगंज से दूर खींचने दो। मुझ पर भरोसा रखो और हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरी आज्ञा मानो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की कामना करता हूँ। आज आपके सामने आने वाली चुनौतियों से निराश ना हो। विश्वास रखें कि यह आपको बनाए रखने के लिए पर्याप्त है और जानें कि मैं हमेशा आपके साथ रहे होंगे। आपकी प्रार्थनाएं सुनना और मेरी सुधार इच्छा के अनुसार उत्तर देना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी बेबी, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ आपके दिल और दिमाग में गूंजती रहे। आपको लगातार मेरे शब्दों का पालन करने और दया और करुणा के साथ दूसरों से प्यार करने के महत्व की याद दिलाती रहे। आज मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अपने हाथ को उठाओ और मेरी रोशनी तुम्हारे माध्यम से चमकने दो। मेरी आवाज़ की धुन आपकी चिंताओं को शांत कर सकती है। प्रोत्साहन के पुष्प, उसाए शब्द आपके कानों में उत्साह जगा सकते हैं, जिससे आप जीवन के तूफानों के बीच शांति की ओर बढ़ सकते हैं। समझिए कि यह संदेश, मेरे प्यारे बच्चे, केवल एक प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत प्रेम और तुम्हें पूर्णता से फलते फूलते देखने की मेरी उत्कट इच्छा की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। इन शब्दों को अपने हृदय में संजो कर रखो। इन्हें अपने गले से प्रत्येक वाक्यांश को अपनी आत्मा के लिए एक बंदर ने दे और प्रत्येक को आपकी मार्ग को रोशन करने वाली एक मार्गदर्शक रोशनी सिखाने दे। मेरा विश्वास करो, जब मैं ऐसा कहूँगा, तुम्हें तुम्हारा बोझ उठा लूँगा और तुम्हारी चिंता ही कम कर दूँगा। अपनी सभी समस्याएं मेरे सामने लाएं, यहाँ तक कि वह भी जिन्हें आप दुर्गम और असाध्य मानते हैं। उन्हें मेरे चरणों में रख दो और तुम देखोगे कि मैं उनका समाधान कैसे करता हूँ। मुझ पर भरोसा करना आपके जीवन में गहरे और सकारात्मक बदलाव का द्वार खोल देगा। जब आपके विरोधी चिल्लाए कि आप सफल नहीं हो सकते, कि आप सफल नहीं होंगे, तो डरो मत और आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करो। आज के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ। एक शक्तिशाली राक्षस की तरह आपके सामने जा रहा हूँ। यदि आपके शत्रु आपको डराना चाहते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उनमें से किसी के पास आपका भाग्य निर्धारित करने की शक्ति नहीं है। तुम अपने शत्रुओं के हाथों में नहीं हो, तुम मेरे धन्य हाथों में हो। मैं प्रकाश का स्रोत हूँ जो आपको अंधेरे के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। वह दिशा सूचक यंत्र है जो आपको शांति और समृद्धि का रास्ता दिखाएगा। मैं तुम्हें उस रसातल से उठाने के लिए अपनी बाहें फैला लूंगा जिसमें तुम खुद को अपना बोझ धोते हुए और अपनी चिंताओं को काम करते हुए पाओगे। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो प्यारे बच्चे, मैं आपके साथ हूँ। हर कदम पर आपका समर्थन और सुरक्षा कर रहा हूँ। इसलिए मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी सहायता करूँगा। आप जानते हैं कि मुझ में आपको मार्ग, सत्य और जीवन मिलेगा। मैं वह द्वार हूँ जिसके माध्यम से मेरी कृपा और आशीर्वाद प्रवाहित होगा। उस दरवाजे के माध्यम से तुम्हें प्रचुरता और खुशी मिलेगी। तुम्हारे दिल की इच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। वर्तमान आपको एक नया दिन प्रदान करता है। मैं आपको एक अवसर दे रहा हूँ कि यह दुनिया और आपके दुख आपको कभी भी पुनर्जन्म का मौका नहीं देंगे।
उद्देश्य और अर्थ से भरा एक नया जीवन। यह आपके सभी मित्रों को और नाराजगी को दूर करने और मेरे प्यार और क्षमा को आपके माध्यम से बहने देने का समय है। अतीत की गलतियों पर विलाप करने से अब आपको कोई उपाय नहीं होगा जो नहीं हो सकता। उसे जाने दो। परिवर्तन और नवीनीकरण के इस समय के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें ताकि आपकी ताकत बढ़े और आप पर जो बोझ है उसे कम करें। यह मेरी पहली उत्कट इच्छा है कि आप उपलब्धियों और सफलताओं से भरी एक नई सुबह की और हल्के ढंग से और बहुत मुक्त होकर आगे बढ़ें। मेरी असीम प्रेम में अपने आप को धैर्य से भरें और दूसरों की आलोचनाओं को अपने पर हावी ना होने दें। उन लोगों को क्षमा करने की कला सीखें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उन्हें मुक्ति और विकास का अवसर प्रदान किया है। ध्यान रखें कि करुणा और दया ऐसे गुण हैं जो आपको सशक्त बनाएंगे। हर गुजरते दिन के साथ आपको और अधिक शानदार बनाएंगे। इसलिए उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपके विरुद्ध अपराध किया है। प्यार बढ़ाएं और उन लोगों को एक और मौका दें जिन्होंने आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तब सभी गवाही देंगे कि मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ और तुम मेरे भीतर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ। मैं इस पर्वत पर चढ़ने में आपकी सहायता करने आया हूँ ताकि आप इसके शिखर तक पहुँच सके और अपनी यात्रा में विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि मैं आपको इस जीवन काल में वह सब कुछ हासिल करने के लिए आवश्यक शक्ति और धैर्य प्रदान करूँगा जो आप चाहते हैं। इस प्रकार लड़खड़ाओ मत मेरे बच्चे और जीवन की चुनौतियों को अपने सपनों और आशाओं पर हावी ना होने दो। याद रखें कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा की रोशनी कभी नहीं बुझती। रेगिस्तान को पार किए बिना, प्रतिकूल हटाओ और परीक्षणों का सामना किए बिना कोई भी वादा किए गए देश तक नहीं पहुंचता है। लेकिन विश्वास रखें कि आप इस रेगिस्तान में अकेले नहीं हैं। मैं आपके निरंतर मार्गदर्शक और समर्थन के रूप में आपके साथ खड़ा हूँ। मैं दिन की चिलचिलाती गर्मी के दौरान एक सुरक्षात्मक बादल की तरह बनूंगा। रात के दौरान परीक्षणों के बीच आपको छाया और सांत्वना प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा अग्नि स्तंभन लूंगा। तुम्हें आराम, गर्मी और दिशा प्रदान करूंगा। कृपया मेरी बातों पर संदेह न करें। मुझ पर पूरा भरोसा रखें और आश्चर्यजनक और प्रचुर आशीर्वाद का अनुभव करेंगे जो आपकी परिस्थितियों से भी बेहतर होगा। एक बार फिर मैं तुमसे कहता हूँ, मुझ पर भरोसा करो और दुश्मन के जाल में मत पड़ो, क्योंकि वह तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन में उद्देश्य की कमी है और समस्याएं और चिंताएं तुम्हारे विश्वास पर भारी है। तो अभी स्थिर रहो और मेरे वचन पर स्थिर रहो, क्योंकि यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांग सकते हो और वह तुम्हें दिया जाएगा। याद रखें कि जीवन की प्रतिकूल अदाओं के साथ सबसे गहरी प्रतिक्रिया प्रार्थना और मेरी वचन पर ध्यान है। तो मेरे बच्चे, मेरा हाथ थाम लो और तुम अपनी कल्पना से परे चीजें हासिल करोगे। तुम सभी चिंताओं और प्रतिकूल अदाओं पर विजय पाओगे और तुम्हारी जीत वास्तविकता बन जाएगी। मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, हमेशा मुझे तलाश करो। हमेशा प्रार्थना में सुबह और शाम मेरे साथ बातचीत करना बंद मत करो। हर समय और पूरे दिल से मुझे खोजो। मेरे वचनों को अपने करीब रखो और मैं तुम्हें उल्लेखनीय आशीषों से पुरस्कृत करूंगा जो तुम्हारी परिस्थितियों से भी बढ़कर होंगे। लड़खड़ाओ मत, क्योंकि जो कुछ आंसुओं में बोया गया है वह आनंद से काटा जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करो। आपकी महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।
जुलाई का महीना वैसे भी बहुत पवित्रता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस महीने से सावन मास की शुरुआत हो रही है। तो इस महीने में जितना हो पर उतना महादेव के मंदिर में जाना। जब तुम उनके मंदिर में जाकर उनके पास बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में सोचोगे तो तुम्हें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और बहुत सारे अतीत कैसे प्रश्न हैं तुम्हारे जो खुद पूछा जाएंगे। इस महीने में बार बार खुद को बस यह 2 बातें याद दिलाते रहना। जब भी तुम्हारा माँ बिजनेस हो, तुम्हें ऐसा लगे कोई भी कम नहीं बन रहा है तो मैं घबराहट हो, तुम्हें डर लगे तो बस अपनी महादेव जी की यह 2 बातें याद रखना। मेरे बच्चे की तुम्हें अपने अतीत में की हुई गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। तुम्हें खुद में परिवर्तन करने की जरूरत है। तुम सियार पर चल रहे हो, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन करने की जरूर है। तुम्हें सफलता मिलेगी। दूसरी बार इस महीने में तुम्हें बहुत बड़ी दिव्य शक्ति की सहायता मिलने वाली है, जिसकी वजह से अचानक से ही तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसमें के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत आंसू बहे हैं, बहुत रोग हो, तुम्हारा वह सपना पूरा होगा। मेरे बच्चे, और तुम एक एक सीधी कर ऊंचाई पर जान वाले हो तो विचलित मत होना। अपनी महादेव जी की यह बातें हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मच गई है। तुम बहुत ज्यादा रो रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार ही रहे हैं कि महादेव जी आप कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। अब कोई भी बड़ी शहर बड़ी शक्ति है जाए, मेरे जीवन के स्थिति को कोई ठीक नहीं कर सकता है। अब मैं टूट गया हूँ, मुझे जीना ही नहीं है। आखिर कब तक मैं लड़ता रहूंगा? कब तक अपने जीवन के हर क्षेत्र में तो दिक्कत है, ना मेरे परिवार में खुशी है। आए दिन कोई ना कोई बीमार आहत है। ना मैं आरती की स्थिति से इतना मजबूत हूँ कि मैं वह सब कुछ कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। ना लोगों का वह मान सम्मान मुझे मिला जो मिलन चाहिए था। ऊपर से मेरे इतने शत्रु हैं जो हर पल मुझे नीचे और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा है ही क्या जो मुझे बर्बाद करने के लिए इतने षड्यंत्र देख रहे हैं। मेरे बच्चे, पूरे जीवन तुमने लोगों को सफाई ही तो दी है। इतने अच्छे कर्म किया, तुमने इतना भला किया, सब कुछ तो किया तुमने उनके लिए। उन्होंने अंत में क्या किया? तुम्हारे ऊपर 10 लगे लोगों के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, फिर भी तुमने सबको सफाई दी है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो। इतना बोला होना भी सही नहीं आज के जमाने में, इसीलिए तुम हर बार रोती हो। और यही चीज जो मैं तुम्हें देखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि यह लोग जो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, इनको जवाब देना बंद कर दो। तुम्हें भी पता है वह लोग कौन है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तो उनसे खुद भी दूर रहो और अपने परिवार को भी दूर रखो। मुझे पता है तुम उनसे अचानक से अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकते, उनसे अपने सारे समय नहीं तोड़ सकते हो, पर सावधानी तो भारत सकते हो। उनसे दूरी तो बना सकते हो। अपने परिवार को, लोगों को बोल तो सकते हो कि उनके पास इतना घुले मिले ना, अपनी इतनी सारी बातें उनको ना बताएं। वह नहीं बटन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनसे तुम्हारी सफलता नहीं अच्छी जा सकती। उनके अंदर बहुत जलन भरी हुई है, तो तुम उनके लगाए हुए आरोपी पर इतना क्यों रो रहे? बहुत सफाई दे दी तुमने, हमेशा से बहुत सही साबित करने की कोशिश कर ली तुमने लोगों को। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। चुप हो जो, शांत हो जो, लोगों को बोलने दो। यह हमेशा याद रखना है कि उन सबको मैं जवाब दूंगी। जब तुम चुप रहोगे तभी तो जवाब दे पाऊंगी। अगर तुम ही लगातार बोलते रहोगे, लड़ते रहोगे, सफाई देते रहोगे, तो तुम खुद मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। तुम खुद मुझे वह करने का मौका नहीं दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक ही कम है,
इस पृथ्वी पर तो वह कम करो, वह कर्म करो जी। कर्म को करने के लिए मैंने तुम्हें भेजो है। बाकी क्या कौन कितना षड्यंत्र एक रहा है, कौन तुम्हारे बड़े में क्या बोल रहा है, कौन बटन से तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद कर दूंगी, तो तुम बस अपने मार्ग पर चलो। इस मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। बाकी किसी की कोई बात मत सुनो और मेरे न्याय का इंतजार करो, क्योंकि मैं नहीं करूंगी और तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दूंगी, ब्लेसिंग दूंगी तुम्हें, जो चाहिए तुम्हें सब कुछ दूंगी। तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा और खुशहाल परिवार होगा तुम्हारा, जहां तुम्हारे परिवार में सब तुम्हारी बात मानेंगे। अभी तो ऐसा है कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं, तो कोई और क्या सुनेगा। पर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया और अपने लिए करना भूल गए हो, इसलिए तुम पीछे रखो इसे, तुम अकेले रह गए हो। जब तुम अपने लिए करके सफल हो जाओगे, अपने सपनों को पूरा कर लो, तो यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। यही सीखना चाह रही हो। मैं तुम्हें कमजोर लोगों की कोई कदर नहीं है। आज के जमाने में मेरे बच्चे कभी भी किसी की भी नजरों में कोई कदर नहीं है।